प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था। तो देखिए, कई बार कुछ स्टूडेंट जो है किसी वजह से 9वीं कक्षा में वो चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर पढ़ा हुआ हो तो भूल जाते हैं एक टाइम गैप के साथ। इसलिए मैं जस्ट 2 मिनट में हमने 9वीं कक्षा में जो पढ़ा था और जो हमारा यहाँ पर यूज होना है उसके बारे में मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, 9वीं कक्षा में हमने एक तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना सीखा था। इस बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा जो है इससे लंबवत होगी। इन लंब रेखाओं में जो क्षैतिज रेखा है उसे हमने एक्स एक्स का नाम दिया था, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, वर्टिकल लाइन जो है, इसे हमने वाई एक्स का नाम दिया था। अब देखिए, इस बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ से वाई एक्स ये वाली दूरी कितनी है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, मान लीजिए ये दूरी 4 सेंटीमीटर है, और इधर से 1 2 3 4 और 5, और ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु P का जो स्थान है हम इस कुछ इस तरह से निर्धारित करेंगे। x कितना है 4 और y कितना है 5। पहले हम x के अलोंग जितना चले वो लिखना है, फिर y के अलोंग जितना चले वो लिखना है। तो ये बिंदु 4 5 जो है वो बिंदु P का निर्देशांक है। यहाँ पर जो पहला जो संख्या है वो x निर्देशांक कहलाएगी, और जो दूसरी संख्या जो है वो y निर्देशांक कहलाएगी। अब इसी तरह से जो ये तल है पूरा, इस तल को हमने कार्तीय तल का नाम दिया था, या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको हम बोलते हैं। और ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स जो है, इस पूरे तल को या कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से राइट में इधर +1 2 3, इधर प्लस की वैल्यू चलेगी, और इधर x की माइनस में वैल्यू चलेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक उसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू, और मूल बिंदु से नीचे y की नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए x जो है वो -5 है और y जो है वो -4 है। तो मान लीजिए बिंदु Q है, तो इसके निर्देशांक -5 और 4 हो गए हैं। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो निर्देशांक है ये किसी भी बिंदु के स्थान को निर्धारित करते हैं एक तल पर। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आप 10वीं कक्षा का निर्देशांक ज्यामिति जो है वो समझने में सक्षम हो गए हैं। अब 10वीं कक्षा के निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो सूत्र आता है उसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या है? ये वास्तव में एक तल पर 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करने का एक सूत्र है। तो मान लीजिए कि ये एक कार्तीय तल है, यहाँ पर ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स है, और देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो कितनी है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी x2, इसी तरह से यहाँ तक दूरी y1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी y2 है। तो देखिए
बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1, x1 और y1। इसी तरह से बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, x2 और y2। अब आपने क्या करना है कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वैसे तो अगर मैं यहाँ से P Q के बीच की दूरी का सीधा सूत्र आपको बता दूं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर वो सूत्र हमने कैसे ज्ञात करना है वो भी समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ से हमने दूरी ज्ञात करनी है P Q, ये वाली दूरी। तो यहाँ इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस बिंदु को मैं T बिंदु का नाम दे देता हूँ। अब पी टी किसके बराबर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक पी टी जो है ये वाली दूरी आर एस के बराबर है, और आर एस किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1। तो आर एस हो गया x2 माइनस x1। तो ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1। इसी तरह से ये वाली दूरी Q2 जो है वो इस दूरी के बराबर है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए ओ बी तक y2 है और ओ ए तक y1 है, तो ये वाली जो दूरी है ये y2 माइनस y1 के बराबर है। अब देखिए हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है ये मैं थोड़ा सा खुले में बना लेता हूँ, बड़ी बना लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ दिखाई दे जाए। पी क्यू टी, पी टी जो है वो x2 माइनस x1 है और क्यू टी जो है वो y2 माइनस y1 है। तो अब देखिए ये क्या है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि पी टी किसके बराबर है, x2 माइनस x1, और क्यू टी किसके बराबर है, y2 माइनस y1। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया, पी क्यू का स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको वैसे बोलते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। अगर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो पी क्यू जो है हमारे पास आ जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो सूत्र आपके पास आया है ये और कुछ नहीं है, यही दूरी सूत्र है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये अगर आपको समझ में आ गया दी बेस्ट है। अगर मान लीजिए समझ नहीं आया है तो इसे दोबारा समझने का प्रयास करें, फिर भी समझ ना आए तो आप सिर्फ ये सूत्र याद रख लें कि दो बिंदु जिनके निर्देशांक क्या हो, x1 और y1 हो, और दूसरे के निर्देशांक x2 और y2। दो बिंदु पी क्यू जिसमें p के निर्देशांक x1 y1 हो और q के निर्देशांक x2 y2 हो, तो उन दोनों के बीच की दूरी जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। अब प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो हमें दूरी सूत्र लगाना होगा। दूरी सूत्र एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि मान लीजिए हमारे पास ये दो बिंदु है P और Q। P के निर्देशांक है x1 y1 और Q के निर्देशांक है x2 y2।
तो P और Q के बीच की जो दूरी है अर्थात PQ जो है वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब इसी सूत्र का यूज करके हम ये जितने भी युग्म दे रखे हैं उनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर पहले बिंदु को मैं P मान लेता हूँ और दूसरे बिंदु को Q मान लेता हूँ। तो PQ पहले सूत्र लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 3, इसका होल स्क्वायर अंडर दी रूट। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा। 4 प्लस 4 8, वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये पूरा जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया तो जोड़े के नाम का एक जो अकेला रह गया उसके वर्गमूल लगा दो, 2 वर्गमूल 2 इकाई। इसी तरह से हमें बाकी सम और करने हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में भी वही लिखें, माना -5 7 तथा -1 3 बिंदु P -5 7 तथा Q -1 3 है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब दूरी सूत्र क्या कहता है, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो x2 क्या है -1, फिर ये वाला माइनस, फिर x1 -5, इसका पूरे का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस y2 3, फिर ये वाला माइनस y1 7, इसका स्क्वायर, -1, ये बार माइनस और अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा इंटू 5, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर, -1 प्लस 5 4 हो जाए, 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 32। वर्गमूल 32 को उसी तरीके से हम 4√2 कह देंगे कि 32 को 2 16 2 8 2 4 2 दूनी 1 2 2 दूनी 4 तो कंप्लीट हो गया, ये अकेला बच गया, अकेला बच गया उसको रूट लगा दीजिए इतना इकाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि थर्ड पार्ट में बिंदु दे रखे हैं ए बी और -a -b। तो माना ए बी तथा -a -b बिंदु PAB तथा
क्यू माइनस ए माइनस बी है, यानी इनको कहने का अर्थ है कि पी और क्यू मान लिया। अब फिर दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या है, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है, माइनस ए, फिर ये वाला माइनस, x1 क्या है a, स्क्वायर हो गया, y2 माइनस b और y1 b। अब देखिए कि माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a हो गया, और इसी तरह से माइनस बी और माइनस ए, माइनस 2b हो गया। माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर, और इसी तरह से ये प्लस 4b स्क्वायर। अब 4 कॉमन आ जाएगा इसमें, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका रूट हम लगा करके छोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, इतने इकाई। ये इकाई का अर्थ ये है कि जैसे दूरी है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, फीट में मापते हैं। तो यहाँ पर दूरी की कोई इकाई नहीं दे रखी, इसलिए मैंने सीधा इकाई लिख दिया कि जो भी अंडरस्टूड है यहाँ पर कि किस में मापेंगे। अब 7.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले देखिए जो दो बिंदु है 0, 0 और 36, 15, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 7.2 में ए बी शहर कौन कौन से दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर देंगे। तो पहले माना बिंदु P 0, 0 तथा Q 36, 15 है। अब दूरी सूत्र हम लिखेंगे। दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र में PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी x2 हो गया 36 माइनस x1 हो गया 0 प्लस y2 हो गया 15 और y1 हो गया 0, इसका स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1296, और 15 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 225। और 6 और 5 11, 1 हासिल, 1 और 2 3 और 9 12, 1 और 2 3 2 5, 1521। 1521 होता है 39 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यह आ जाएगा 39 इकाई। अब ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 39 का वर्ग है, जैसे वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। तो 39 का वर्ग गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वास्तव में ये कैंसिल होता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट नियम बना देते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अब अगर आप अनुच्छेद 7.2 को देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ क्या हमें कि ये x दिया हुआ है
और ये वाई एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर शहर ए दिया हुआ है और यहाँ पर शहर बी दिया हुआ है। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। और ये दूरी जो है 36 किलोमीटर दी हुई है और ये दूरी 15 किलोमीटर दी हुई है। अब हमें ए बी दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर, इसको मैं नाम सी दे देता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट। ए सी कितना आ जाएगा 36, 36 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर। सेम कैलकुलेशन हो जाएगी 1296 प्लस 225 और यह आएगा 1521। 1521 का वर्गमूल जो है कितना आ जाएगा 39 इकाई। अगर ये किलोमीटर दे रखा तो 39 किलोमीटर। तो वास्तव में हमने दूरी सूत्र भी जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि दोनों तरफ से, चाहे आप दूरी सूत्र लगा करके डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके फाइंड आउट कीजिए, दोनों केस में रिजल्ट क्या आना है, सेम आना है। लेकिन यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्योमेट्री के रेफरेंस में दूरी सूत्र जो है वो उस पर होल्ड करना, उसे सीखना, उसे प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। अब देखिए संरेखी बिंदु कौन से होते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हो उन्हें हम संरेखी या इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं। अब देखिए 3 बिंदु संरेखी कब होंगे, जब जैसे ये रेखाखंड एक हो गया, ये दूसरा रेखाखंड हो गया, अगर इन दोनों रेखाखंडों का योग यहाँ से लेके यहाँ तक जो तीसरा रेखाखंड जो बनता है उसके योग के उसके बराबर है, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। तो जैसे इसे मैं एक बार P मान लूँ, इसे Q मान लूँ और इसे R मान लूँ, तो पहले मैं PQ कैलकुलेट करूँगा तो ये रेखाखंड आ जाएगा, फिर QR कैलकुलेट करूँगा तो दूसरा रेखाखंड आ जाएगा, और फिर PR कैलकुलेट करूँगा तो तीसरा रेखाखंड आ जाएगा। तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर किन्हीं दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर है तो यह संरेखी है। अब दूसरी बात ये क्लियर नहीं हो पा रही कि P बीच में है कि P इधर है, या R बीच में है, हो सकता है Q इधर हो। तो हम ये कहेंगे कि किन्हीं भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर हो तो ये संरेखी है। तो मान लीजिए P 1, 5, Q 2, 3 तथा R -2, -11 दिए गए बिंदु है। पहले हम PQ कैलकुलेट करेंगे दूरी सूत्र लगा करके, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, और फिर इसका रूट यानी √5 हो गया। अब दूसरा हम QR कैलकुलेट करेंगे। QR में x2 - x1 -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी -11 - 3 का स्क्वायर। -2 और -2 माइनस का 4 हो गया, प्लस -11 और -3 माइनस के 14 हो गए। अब -4 का स्क्वायर प्लस 16 और -14 का स्क्वायर प्लस 196। 196 प्लस 16 212, यह आ जाएगा √212। √212 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 53 का रूट। 4 का रूट हो गया 2 और 53 गुणा में 53 का रूट। अब PR कैलकुलेट करेंगे। PR होगा x2 - x1 यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 - 5 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। -2 और -1 -3, -11 और -5 माइनस के 16 और इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 256 प्लस 9 265, 265 का रूट। तो 265 का रूट जो है कोई पूर्ण संख्या में तो नहीं आता, लेकिन इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 गुणा 53 आता है। तो ये वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 53 आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 53 को अगर हम ऐड करें तो इसके बराबर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखें क्योंकि PQ प्लस QR बराबर नहीं है PR की, इसलिए PQ व R सररेखी नहीं है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये बिंदु P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो हम PQ PR और QR ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी दो दूरियां आपस में बराबर आ जाती है या कोई भी दो लंबाइयाँ बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मैंने कोई भी दो लंबाइयाँ क्यों बोली है, क्योंकि इसमें पता नहीं लग पा रहा कि P ये लें या फिर ये लें या फिर ये लें। तो यहाँ पर माना P 5 - 2 Q 6 4 तथा R 7 - 2 दिए गए बिंदु है। अब हमें PQ QR और PR तीनों दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहले मैं PQ ज्ञात करूँगा। x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। 6 - 5 1 का स्क्वायर और 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया वर्गमूल 37। अब क्यू आर कैलकुलेट करेंगे। क्यू आर में x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर और फिर इसका रूट। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, तो ये आ गया रूट 37। अब पी आर कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 5 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस में माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। 7 माइनस 5 हो गया 2 का स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 का रूट फिर 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू वर्गमूल 37 इकाई है और क्यू आर भी वर्गमूल 37 इकाई है, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर है, इसलिए पी क्यू व आर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।